ये हमने लीनियर इक्वेशन लिए है 2 वेरिएबल का सॉल्व करने के लिए। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हमने 1 नंबर दिया, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हमने सेकंड नंबर दिया। तो हम क्या करेंगे, तो जो सेकंड इक्वेशन है तो सेकंड मल्टीप्लाइड बाय यहाँ 2 करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 2x + 4y = 16 हो जाएगा। और जो फर्स्ट इक्वेशन है तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम जो इसमें 2x - 3y = -5, जो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन दिया था उन्होंने, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन दिया था हमने उसमें क्या किया, ऐड किया। तो वी हैव एडेड फर्स्ट प्लस जो सेकंड आया हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद यहाँ 2x और ये 2x कट जाएगा, 4y + 3y कितना हो जाएगा, तो 7y हो जाएगा। 16 + 5 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। दोनों साइड से अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये y क्या हो जाएगा, तो ये y 3 आ जाएगा। जैसे हम पहले किसी भी इक्वेशन में डालते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या इक्वेशन दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इक्वेशन मिला था सेकंड नंबर का x + 2y = 8। तो हम x का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, x = 8 - 2y, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 8 - 2 × 3, y का वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू हो गया 8 - 6 = 2। तो हमने वैल्यू ढूंढी है, x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 3 है, और ये हमारा सोल्यूशन है इसका। हम इसको उठा के यहाँ रखेंगे, इसको उठा के यहाँ रखेंगे। ये हमारा सोल्यूशन है। हमने फिगर लिया है, इसका हमें पेरीमीटर बताना है। तो ये जो ऊपर का तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने के कारण अगर 4 मीटर स्क्वायर है तो ये साइड लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो ये साइड लेंथ होनी चाहिए 2, ये भी 2 होनी चाहिए, ये भी 2 होनी चाहिए और ये भी 2 होनी चाहिए। तो मान लीजिए ये टोटल जो नीचे रेक्टेंगल है इसका एक साइड तो 2 हो गया। तो अगर ये 2 है और ये टोटल 25 मीटर स्क्वायर है, तो अगर मान लीजिए ये नीचे भी एक स्क्वायर है तो ये साइड कितनी होनी चाहिए, तो 3 होनी चाहिए। तो अगर ये 3 है तो ये भी 5 होनी चाहिए, ये भी 5 होनी चाहिए और ये भी 5 होनी चाहिए, तभी जाके ये 25 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो अगर हम टोटल इसकी बात करें पेरीमीटर की, तो ये हो गया 2 + 2 4, फिर 6 + 3 9 9 + 5 14 9 + 5, तो 9 + 5 2 6 3 9 14 और 5 19 और 5 24। तो जो हमें यहाँ दिख रहा है, तो पेरीमीटर कितना आ रहा है, तो पेरीमीटर आ रहा है 24 मीटर कह सकते हैं। तो ये जो टोटल फिगर है इसका जो ये है पेरीमीटर, वो 24 मीटर दिख रहा है। तो आपको जो ये वाला बीच वाला लाइन था, ये वाला जो बीच वाला लाइन था, इस वाला बीच वाले लाइन का पेरीमीटर में काउंट नहीं करना, ये हमें सॉल्व करना है। तो एग्जैक्टली जब भी हम स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो स्क्वायर रूट को ओपन करेंगे तो ये दोनों साइड में अगर स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए अगर दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 4a⁻x हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 × 16 हो जाएगा। और ये जो 4x है इसको लिखेंगे 2 उसकी पावर x = इसको लिखेंगे 2⁴ × 2⁴। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ 2⁸ और यहाँ हो जाएगा 2⁻2x। हमने क्या किया, हमने बेसेस सेम कर दिया तो क्या रहेगी, पावर भी सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या रहेगा, 2x की वैल्यू कितनी रहेगी, 8 रहेगी। तो इसका मतलब x जो रहेगा, x की पावर 4 होनी चाहिए, x की पावर 4 आ जाएगी। तो ये हमारा सोल्यूशन है। हमने प्रॉब्लम लिया √625 + 25 √25 डिवाइडेड बाय √25 = 30⁻x। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू है √625, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 25
और जो √5 है तो इसका वैल्यू आना चाहिए था 5। तो ओवरऑल अगर देखेंगे और ये जो √25 इसका भी वैल्यू कितना आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 30⁻x हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 25 कॉमन लेते हैं ऊपर से तो हो जाएगा 1 + 5 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ अंदर वैल्यू बच जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 30⁻x। तो अगर हम इसको देखें तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 5, 5 × 5 = 16। तो यानी कि वैल्यू हमें मिला 5.6 ऐसे मिला है, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है तो ये हमें क्या मिला, 6 मिला है और ये 6 मिला है। तो अगर हम ये जो 30⁻x है इसको लिखेंगे 6⁻x एंड 5⁻x, और इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, तो x का वैल्यू 1 आ गया इस इक्वेशन के हिसाब से। तो ये जो है, सॉरी, यहाँ 1 है तो यहाँ x होना चाहिए। तो 30⁻x को हमने 6⁻x एंड 5⁻x में ये क्या सेपरेट आउट कर दिया। हमने फिगर लिया है, तो इस फिगर में हमें x का वैल्यू बताना है। मान लीजिए ये हमें जो एरिया दिया है, मान लीजिए इसका 40 मीटर स्क्वायर दिया है, तो 40 मीटर स्क्वायर दिया है, तो अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर एक डालता हूँ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, तो 4 आ जाएगी। और ये 3 था तो ये भी 3 आ जाएगा। तो ये 3 और ये 8, तो ये टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये भी 8 होनी चाहिए, तो ये 4 होना चाहिए, तभी जाके ये रेक्टेंगल बन सकता है। तो इसका एरिया जो है तो वो 24 मीटर स्क्वायर आ रहा है। मान लीजिए अगर ये 24 मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये कितना आना चाहिए, तो ये 16 मीटर स्क्वायर आना चाहिए, तभी जाके 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इस पर्टिकुलर केस में अगर ये वैल्यू 4 है तो ये भी वैल्यू 4 और ये भी वैल्यू 4 आना चाहिए। तो अगर ये अगर ट्रायंगल देखें तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दोनों साइड सेम सेम है तो उसका हाइपोटेनस कितना रहेगा, तो ये हो जाएगा 4√2 के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमें एरिया पूछा है, तो अगर एरिया पूछा है तो अगर हम ट्रायंगल का एरिया देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, तो बेस 4 है, हाइट भी 4 है, तो क्या 4 4 था 16, 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 मीटर स्क्वायर जो है तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आना चाहिए। 3 डिवाइडेड बाई √3⁻x = 9, ये हमने सॉल्व करना है हमें। तो जो ऊपर वाला 3 है हमें इसको लिखेंगे √3 × √3 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हो गया √3 पावर में x है, और ये जो 9 है तो 9 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2 लिखेंगे। √3 से √3 ये वैल्यू कट जाएगा, और √3 जो है तो √3 को हम जो लिखेंगे 3⁻½ लिखेंगे, 3⁻½ x = 3⁻2 लिखेंगे। तो जिससे ये वैल्यू बनने वाला है 3⁻x/2 = 3⁻2। हमने क्या कर लिया इस पर्टिकुलर केस में, हमने पर्टिकुलर केस में दोनों का क्या बेसिस सेम कर लिया। तो बेसिस सेम रहेंगे तो उसकी पावर भी सेम रहेगी, तो इसका मतलब x/2 का वैल्यू क्या रहेगा, तो 2 रहेगा। हम पावर कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी, तो 4 आ जाएगी। तो यही हमारा इसका सोल्यूशन है। स्क्वायर रूट ऑफ 64 मल्टीप्लाइड बाई 64 डिवाइडेड बाई 4 - 3। तो जैसे हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 64 को, तो ये जो वैल्यू है तो 8 64 का जो स्क्वायर रूट है वो 8 है, मल्टीप्लाइड बाई ये जो 64 है इसका भी स्क्वायर रूट 8 है, ये जो 4 है उसका स्क्वायर रूट 2 है। तो स्क्वायर रूट से जब भी वैल्यू बाहर निकालेंगे तो हम इसको प्लस और माइनस लिखेंगे, और ये हो जाएगा वैल्यू 13। अगर हम प्लस के साथ पहले साइन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 2। तो 64 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 - 13, तो ये वैल्यू आ जाएगा 19 है, तो +19 कह सकते हैं। अगर हम इसको माइनस के साथ करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, -32 - 13, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो -45 ये हमें वैल्यू देना चाहिए। तो इसके हमारे इस पर्टिकुलर केस के 2 सॉल्यूशन है। हमने प्रॉब्लम लिया है 44 + 5 - 30 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसको एग्जैक्टली बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करना होता है। तो बोर्ड मास रूल क्या होता है, तो बोर्ड मास रूल में हम क्या कह लेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ऑर्डर,
उसके बाद डिवीजन, तो डिवीजन तो नहीं है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन है इसमें। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 44 + 5 हो जाएगा। तो 44 + 5 ऐसे ही लिख देंगे, और माइनस पहले हमें क्या करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हो जाएगा 60, 30 × 2 60 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें भी क्या वापस आपको एडिशन करना है, यानी कि ये और ये जो नंबर है, तो 60 और 44, तो ये हो गया 104। तो 100 एडिशन करना है ना, तो अगर एडिशन करना है तो ये क्या हो जाएगा, 44 + 5, तो ये 49 हो जाएगा। 49 - 60, 49 - 60 अगर करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमारा -11 आ जाएगा। प्रॉब्लम है 200 - 20 × 3। तो एग्जैक्टली ये जो प्रॉब्लम है, तो ये बोर्ड मास का प्रॉब्लम है, तो आप हमें इसको बोर्ड मास के जो तरीका है तो उससे सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास के तरीके में हमें पहले ब्रैकेट आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, तो यहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ नहीं, ऑर्डर यहाँ नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन। तो हमें पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा, 200 - 60, और उसके बाद डायरेक्टली अभी कुछ एडिशन वगैरह नहीं है, तो एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन है, तो एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 140। प्रॉब्लम है 100 - 5² / 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व कैसे हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व, तो ये हो जाएगा 100 - 5², 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 / 5। तो ओवरऑल न्यूमरेटर हो जाएगा 75, नीचे आ जाएगा 5। 75 को हम लिख सकते हैं 50 × 5 / 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 15। तो ओवरऑल हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 15। प्रॉब्लम है 3⁻6 - 27⁻⁻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 ⁻
दोनों तरफ के जो बेसेस है हम सेम करने की कोशिश करेंगे। तो ये वैल्यू को लिखेंगे हम 3⁶, और ये जो वैल्यू है तो ये होता है 3³ एंड उसकी पावर में -x ऑलरेडी दिया है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3⁶ माइनस 3⁻³ ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा कि बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर को इक्वेट करेंगे। तो इसका मतलब 6 = -3x होना चाहिए। अगर हम दोनों साइड से -3 एंड -3 डिवाइड करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा -2 और ये वैल्यू कट जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो x का वैल्यू आना चाहिए -2, जो कि इस हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये प्रॉब्लम है। अ मैन इज स्टैंडिंग 50 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। अ मैन इज स्टैंडिंग 50 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग, ही सीज अ टॉप एट द डिग्री एलिवेशन, फाइंड द हाइट। तो बेसिकली अगर मान लीजिए ये 50 मीटर का एक बिल्डिंग है मान लीजिए, और ये 50 मीटर दूर है, ऐसा मान के चलिए। तो अगर हम कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल लेते हैं, और इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा अगर 45 डिग्रीज है मान लीजिए, तो ये साइड जो होती है वो 1:1 के रेशो में होती है, प्रोपोर्शन में होती है, और ये जो साइड होती है √2 के इक्वलेंट रहती है। तो अगर हम यहाँ इसको 50 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ से भी 50 से मल्टीप्लाई करें, तो एग्जैक्टली ये जो हमारा ट्रायंगल है वो ट्रायंगल हमारा क्या होने वाला है, तो ये हमारा जो ट्रायंगल है, तो ये 45 डिग्रीज है, यहाँ 90 है, तो यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ भी 50 हो जाएगा, और ये जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, 50 √2 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी कि अगर ये जो हाइपोटेनियस है, तो ये यहाँ कितना होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए 50 √2। ये डिस्टेंस 50 तो ऑलरेडी दिया था उन्होंने, और ये डिस्टेंस 50 हो जाएगा, और जो एग्जैक्टली उसका एंगल है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यानी कि वहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए था, तो 50 √2 होना चाहिए था। तो हमें यही पूछा था फाइंड हाइट क्या रहेगा कॉलम का, तो कॉलम का हाइट आ जाएगा 50 मीटर, और उसका डिस्टेंस भी जो है जो कॉलम है या बिल्डिंग है उससे क्या हो जाएगा, 50 मीटर दूर हो जाएगा।
हमारा सवाल है यहाँ आर जो लाइन है, तो ये आर लाइन पैरेलल है एस लाइन को, और एस लाइन जो है वो पैरेलल है टी लाइन को। यानी कि इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये सारे लाइंस क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन में क्या हो जाता है, अगर ये एंगल अगर 70 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल 110 हो जाएगा। ये अपोजिट होने के कारण ये 110 हो जाएगा, और ये अपोजिट होने के कारण 70 हो जाएगा। तो अपोजिट एंगल सेम हो जाएंगे और अपोजिट एंगल सेम हो जाएगा, और लीनियर पेयर की टोटल 180 हो जाती है। तो यहाँ से अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो अगर ये 110 है तो ये इंटीरियर एंगल होने के कारण ये क्या होना चाहिए, तो 70 होना चाहिए, और ये एंगल 110 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया जो 4n + 3m है जो है उसका टोटल कितना होना चाहिए, तो 110 होना चाहिए। हाँ, जो हमने यहाँ से देखा। अगर ये 70 है तो ये 110 होना चाहिए, और अपोजिट होने के कारण ये 70 होना चाहिए। अगर ये 70 है तो ये 110 होना चाहिए। तो यानी कि ये जो है तो 5m जो है, तो 5m किसके बराबर आना चाहिए, 5m आना चाहिए 70 के बराबर। दोनों साइड से अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, हम यहाँ से भी 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से भी 5 से डिवाइड करते हैं मान लीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, m का जो वैल्यू है वो 14 आ जाएगा। अगर मान लीजिए m का वैल्यू 14 है, अगर इस इक्वेशन में डालते हैं, यानी कि 4n जो है, 4n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 110 - 3m, एंड इसको डिवाइडेड बाय 4 भी कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ भी 4 से डिवाइड, यहाँ से भी 4 से डिवाइड, तो ये वैल्यू हो जाएगा 110 माइनस 3 × 14 डिवाइडेड बाय 4। ये ओवरऑल हमारा वैल्यू आ रहा है। तो वैल्यू आ गया हमारा 110 - 42 68। तो ये आ रहा है 68 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है n का वैल्यू, और n का वैल्यू 68 यानी कि, तो ये इसको लिख सकते हैं 2 × 34, और इसको लिख सकते हैं 2 × 2। तो इसको भी 34 को हम लिखेंगे 17 × 2 लिखेंगे। तो ओवरऑल ये वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा, और ये जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू हमारे पास आ गया 17, और हमने m का ढूंढा था, तो m का वैल्यू ढूंढा था हमने 14। तो ये हमारा इसका ओवरऑल सॉल्यूशन है। x + y = 6 वैल्यू दिया है हमें, और x - y जो है इसका वैल्यू हमें 36 दिया है। तो हमें पूछा है कि x और y का वैल्यू क्या रहेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या दिया है हमें, तो ये हमें दिया है, तो x + y का वैल्यू अगर हमें 6 दिया है, तो इसका मतलब, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x को हम क्या लिख सकते हैं, 36 डिवाइडेड बाय y लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन से। ओके, तो अगर हम इसको यही वैल्यू जो है तो इसमें डालते हैं, तो ये वैल्यू जो दिया है हमें, x का वैल्यू है 36 डिवाइडेड बाय y + y = 36 ऐसा दिया है। अगर हम इसको y मल्टीप्लाइड बाय y करते हैं, इसको y मल्टीप्लाइड बाय y किया, और ये वैल्यू हमें 6 के बराबर दी, तो ये वैल्यू क्या रहा है, 36 + y² डिवाइडेड बाय y = 6। इसको हम क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम y से, और यहाँ भी मल्टीप्लाइड करेंगे y से। तो ये वैल्यू क्या आ गया, ओवरऑल हमारे पास y से y कट गया, 36 + y² = 6y आया। तो अगर हम इसको 6y को एक साइड शिफ्ट करते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा, y² - 6y + 36 = 0, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा y² - 12y + 36। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लिखेंगे y = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a के फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो जैसे इसको कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा -6 का माइनस ± तो ये 36 हो जाएगा, -4, a का वैल्यू कितना है, तो 1 है, और c का जो वैल्यू है वो 36 है डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय 2 × a का वैल्यू है 1। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है, तो ये +6 आ गया, ये प्लस और माइनस हो गया, और ये 36 माइनस 144 हो गया, एंड डिवाइडेड बाय 2 × 1 हो गया। तो ये वैल्यू आ गया ओवरऑल। तो अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं
तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते तो ये वैल्यू हो जाएगा +6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -108 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अगर हमने लिखा तो ये वैल्यू हो जाएगा +6 और प्लस और माइनस इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 108 लिखेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स रूट है तो यह क्या हो जाएगा, हम यहाँ i लिखेंगे, और i का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 रहता है। तो i का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, और ये डिवीजन में तो ऑलरेडी 2 था, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन भी लेते हैं तो ये +6 प्लस i √108 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, ये पहला रूट है हमारा, तो ये हमारा पहला रूट है, और दूसरा रूट जो है तो +6 माइनस i 108 डिवाइडेड बाई 2। हम यहाँ से ऐसे एक्चुअली 2 भी कॉमन निकाल कर कट कर सकते हैं, बट वो डिपेंड। तो ये जो है तो यहाँ 2 वैल्यू है, तो ओवरऑल ये हमारा सोल्यूशन है। तो ओवरऑल ये हमारा सोल्यूशन है। एक सीरीज ली है और सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। तो अगर इस सीरीज में हम देखें तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस गैप कितना है 3 का, और यहाँ से यहाँ 6 का, और यहाँ से यहाँ जो गैप है वो 9 का। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ गैप कितना होना चाहिए, 12 का। तो 82 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 70। प्रॉब्लम लिया है हमने 2√9 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। √9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 6 ऐसा वैल्यू दिया है, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6 लिखेंगे, 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ ओवरऑल ये 6 कट जाएगा, और ओवरऑल ये हमारा वैल्यू 6 आ जाएगा।